हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, और इसमें जितने भी हम सेंटेंस दिखेंगे मोस्टली वो पास्ट टेंस के रहेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। Jawaharlal Nehru is the name that every Indian is aware of. Jawaharlal Nehru is means है the name, वह नाम है, that जिसे every Indian, every means हर एक या प्रत्येक इंडियन मीन्स भारतीय, is aware of, is means है aware of, means जागरूक है या फिर अवगत है। तो जवाहरलाल नेहरू वह नाम है जिससे हर भारतीय जागरूक है। सिंपल, ये प्रेजेंट का हमारा सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। Jawaharlal was quite famous among children. Jawaharlal was means थे, quite famous, quite means काफ़ी, famous means प्रसिद्ध, among children, among का मतलब क्या होता है, बीच में। जब दो से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं तब हम among का यूज़ करते हैं। तो बीच में, children means बच्चों के, तो जवाहरलाल बच्चों के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध थे। ये भी हमारा प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है। ड्यू टू विच, जिसके कारण, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, विच मतलब जिसके, तो जिसके कारण द चिल्ड्रेन बच्चे, कॉल्ड हिम, कॉल्ड मतलब पुकारते थे, हिम मीन्स उन्हें, पुकारते थे चाचा नेहरू, जिसके कारण बच्चे उन्हें चाचा नेहरू पुकारते थे। द चिल्ड्रेन कॉल्ड हिम, द चिल्ड्रेन कॉल्ड हिम ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। हमारी सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे ओनली सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। तो जिसके कारण बच्चे उन्हें चाचा नेहरू पुकारते थे। सिंस ही लव चिल्ड्रन सो मच, क्योंकि सिंस का मतलब जब से भी होता है और क्योंकि भी होता है, ठीक है। ही लव्ड चिल्ड्रन सो मच, क्योंकि वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। लव्ड मीन्स प्यार करना, चिल्ड्रन मतलब बच्चों को, सो मच यानी कि बहुत ज़्यादा। द गवर्नमेंट सेलिब्रेटेड, सरकार ने सेलिब्रेट यानी कि उत्सव मनाया या फिर खाली मनाया। हिज बर्थडे, हिज मीन्स उनका, बर्थडे मीन्स जन्मदिन। अब देखिए हिज क्या है, हिज हमारा प्रोनाउन होता है, तो जब हम प्रोनाउन बोलते हैं तो हिज जो है थर्ड पर्सन में आता है। हिज बर्थडे, सरकार ने उनका जन्मदिन मनाया एज चिल्ड्रंस डे, उनका जन्मदिन चिल्ड्रंस डे के रूप में, एज मीन्स रूप में या की तरह बनाया। जवाहरलाल नेहरू वॉज अ ग्रेट लीडर, जवाहरलाल नेहरू वॉज मीन्स थे, अ ग्रेट लीडर एक महान नेता थे। जवाहरलाल नेहरू एक महान नेता थे। ये भी हमारा पास्ट सिंपल सेंटेंस है, टेंस का सेंटेंस नहीं है, ये पास्ट का सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। टेंस बेस्ड जो होते हैं वो अलग होते हैं। ही वॉज अ पर्सन ऑफ ग्रेट लव फॉर द कंट्री, ही वॉज अ पर्सन, वह एक व्यक्ति थे, ऑफ ग्रेट लव जिनमें बहुत ज़्यादा प्रेम था या फिर प्यार था, फॉर द कंट्री जिनमें देश के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम था। तो ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस है, पास्ट का सिंपल सेंटेंस है। क्यों, टेंस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर सब्जेक्ट से कोई ना कोई काम करवाया जाता है या फिर सब्जेक्ट कोई ना कोई काम करता है। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, उनके बारे में सिर्फ बताया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू वॉज बोर्न ऑन 14 नवंबर 1889, उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ इन इलाहाबाद। हिज फादर नेम वॉज मोतीलाल नेहरू, उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है। हु वॉज अ गुड लॉयर, जो गुड लॉयर थे, एक अच्छे वकील थे। अब ये जो लॉयर है ये हमारा क्या है, ये कॉमन नाउन है, लॉयर तो कोई भी हो सकता है इसीलिए कॉमन नाउन है। हिज फादर वॉज वेरी रिच, उनके जो पापा थे वो बहुत ज़्यादा अमीर थे। बिकॉज ऑफ के कारण, विच जिसके कारण, ठीक है। बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, विच जिसके कारण। नेहरू गॉट द बेस्ट एजुकेशन, नेहरू गॉट नेहरू को मिली, गेट की ही सेकेंड फॉर्म है, पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। मिली बेस्ट एजुकेशन, जिसके कारण उन्हें एक अच्छी एजुकेशन मिली, अच्छी शिक्षा मिली। एट एन अर्ली एज, शुरुआती उम्र में या फिर कम उम्र में। ही वॉज सेंट अब्रॉड फॉर स्टडीज। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस हमारा क्या है, वॉज भी है और सेकेंड फॉर्म भी यूज है, यानी कि उन्हें भेजा गया, वह नहीं गए। ही वॉज सेंट, उन्हें भेजा गया, अब्रॉड फॉर स्टडीज, उन्हें अब्रॉड
पढ़ाई के लिए भेजा गया, नेहरू को पढ़ाई के लिए भेजा गया। ही स्टडीड इन 2 यूनिवर्सिटीज ऑफ इंग्लैंड। ही स्टडीड, उन्होंने पढ़ाई की, इन 2 यूनिवर्सिटीज, उन्होंने 2 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की, ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की, नेमली हैरो एंड कैम्ब्रिज, उन्होंने हैरो एंड कैम्ब्रिज नाम की इंग्लैंड की 2 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की। ही कंप्लीटेड हिज डिग्री इन द ईयर 1910। ही कंप्लीटेड मीन्स उन्होंने पूरी की, हिज डिग्री, उनकी डिग्री, उन्होंने अपनी डिग्री या स्नातक पूरी की, इन द ईयर 1910, उन्होंने 1910 में अपनी स्नातक की पढ़ाई जो थी वो पूरी की। सिंस नेहरू वॉज एन एवरेज गाय, क्योंकि नेहरू वॉज एन एवरेज गाय, नेहरू एक एवरेज यानी कि औसतन गाय थे। गाय मीन्स क्या होता है, पुरुष होना या लड़का होना, ठीक है। तो एक वो औसतन पुरुष थे। इन हिज स्टडीज, उनकी पढ़ाई में, ही वॉज नॉट मच इंटरेस्टेड इन लॉ। ही वॉज नॉट, उन्हें नहीं था, मच इंटरेस्टेड, उन्हें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी, इन लॉ यानी कि कानून में, इन मीन्स में, लॉ मीन्स कानून में, क्योंकि वो पढ़ाई में औसतन पुरुष थे यानी कि औसतन व्यक्ति थे, तो उन्हें लॉ की पढ़ाई में जो है बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी। ही हैड एन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। ही हैड, उन्हें था या उनके पास था, जब हम हैड बोलते हैं तो बोलते हैं उसके पास था, या वो किसी चीज़ का जब हम कहते हैं मालिक है, यानी कि उनके पास था, उन्हें क्या था, उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर। दो ही लेटर, दो मीन्स हालांकि, ही लेटर वह बाद में, दो मीन्स हालांकि, ही मीन्स वह, लेटर मीन्स बाद में। ही क्या होता है, ही हमारा प्रोनाउन होता है, ठीक है। प्रोनाउन क्या होते हैं, जब हम किसी सब्जेक्ट की जगह पर किसी दूसरे वर्ड को हम यूज करते हैं। तो ही बिकेम, ही लेटर बिकेम, वह बाद में, बिकेम मतलब बन गए, अ लॉयर, वो बाद में एक लॉयर बन गए। लॉयर क्या है, प्रोनाउन है या कॉमन नाउन है, आप प्लीज मुझे कमेंट में लिख करके बताइए, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि लॉयर जो है वो प्रोनाउन है या फिर कॉमन नाउन है, ये आपको कमेंट में बताना है। एंड प्रैक्टिस्ड, और उन्होंने अभ्यास किया, लॉ इन इलाहाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने लॉ का इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया यानी कि अभ्यास किया। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट वो किस में आएगा, वो कॉमन नाउन में आएगा या फिर प्रॉपर नाउन में आएगा, ये भी आपको मुझे लिख करके बताना है। एट द एज ऑफ 24, एट द एज ऑफ 24 यानी कि 24 की उम्र में, 24 की उम्र में, ही गॉट मैरिड टू श्रीमती कमला देवी। ही गॉट मैरिड, उन्हें, उनकी शादी हुई या उन्होंने शादी की, उनकी शादी करवाई गई, टू श्रीमती कमला देवी, उनकी शादी कमला देवी से करवाई। दे गेव बर्थ टू अ डॉटर, दे गेव, उन्होंने दिया, बर्थ यानी कि जन्म, टू अ डॉटर, उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, हु वॉज नेम्ड इंदिरा, हु वॉज, जिसका, वॉज मीन्स था, नेम्ड जिसका नाम दिया गया, इंदिरा, जिसको इंदिरा नाम दिया गया या फिर जिसका नाम इंदिरा था, दोनों ही आप बोल सकते हैं। आई होप ईजिली आपको ये पास्ट टेंस समझ में आ गया होगा। देखिए डिफरेंस होता है पास्ट सिंपल सेंटेंस के अंदर और पास्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे टेंस बेस्ड, उनके अंदर, दोनों में ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आप चाहते हैं उसको क्लियर करना, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जो टॉपिक्स बिल्कुल सिंपल होते हैं ना, उससे उसको आप इजीली समझ पाएंगे। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है अवेयर, अवेयर मीन्स जागरूक होना। सेकेंड है सेलिब्रेट यानी कि उत्सव मनाना या फिर मनाना। थर्ड है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करना। इन तीनों ही वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट है यूनिवर्सिटी, सेकंड है हेलो एंड थर्ड है कैम्ब्रिज। ये तीनों ही वर्ड इसी टॉपिक के अंदर आपको मिल जाएंगे। अगर आप अपनी स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो इजीली वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये टॉपिक कैसा लगा है, अगर आप चाहते हैं नाउन, प्रोनाउन, ये सब जो ग्रामर होती है वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूँ टॉपिक के अंदर ही, तो आप प्लीज़